भारतीय न्यूज़ सीधा, सटीक और निष्पक्ष। सन 1991 में भारत ने अपने विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके बाद से ही भारत की आर्थिक व्यवस्था, विदेशी निवेश, सामाजिक परिवर्तन में काफ़ी बदलाव देखा गया। नमस्कार, मैं सृष्टि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर वस्तुओं, विचारों, पूंजी और टेक्नोलॉजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह होता है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है। इसकी शुरुआत 1820 के दशक में हुई, जिसके बाद इसका लगातार विस्तार होता गया। भारत ने सन 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जिसके बाद से ही भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में तेजी से वृद्धि हुई और इसी के अंतर्गत भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज और प्राइवेटाइज भी किया, जिसको एलपीजी भी कहा जाता है। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। इस दौरान भारत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमी को प्लान करना और सोशल वेलफेयर पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने विदेशी निवेश को सीमित रखा और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाईं, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कंपटीशन की कमी हो गई और उत्पादों की क्वालिटी में भी सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 1980 के दशक में भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें विदेशी मुद्रा की कमी, उच्च महंगाई और बढ़ता वित्तीय घाटा शामिल था। सरकार की वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो गई और यह स्पष्ट हो गया कि आत्मनिर्भरता की नीति को जारी रखना संभव नहीं है। इसलिए 1991 में भारतीय सरकार ने व्यापक आर्थिक सुधारों की घोषणा की, जिसमें लाइसेंस राज का समाप्ति, निजीकरण और डीरेगुलेशन शामिल थे। सरकार ने विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले और कई क्षेत्रों में निवेश की अनुमति दी। इससे भारतीय बाजार में कंपटीशन बढ़ा और नई टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हुआ। विदेशी व्यापार को सरल बनाने और इंपोर्ट को मुफ्त करने के लिए नीतियां बनाई गईं। 18वीं सदी के मध्य में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के तरीके को बदल दिया, जिससे औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में तेजी आई। रेलवे, स्टीमशिप और अन्य परिवहन साधनों में सुधार ने माल और सेवाओं के परिवहन को आसान बनाया, जिससे देश के बीच व्यापार बढ़ा। इसी के साथ व्यापारिक रूटों का विस्तार हुआ, जिसमें समुद्री मार्गों पर नए व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। टेलीग्राफ और बाद में फ़ोन के आविष्कार ने वैश्विक संचार को तेज़ किया, जिससे देशों के बीच जानकारी का आदान प्रदान सरल हो गया। इसको ग्लोबलाइजेशन की पहली लहर माना गया। अमेरिका में ग्लोबलाइजेशन 1940 के दशक में मध्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का नेतृत्व किया, जिससे ग्लोबलाइजेशन की दूसरी लहर शुरू हुई। ग्लोबलाइजेशन से भारत में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी वृद्धि हुई और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने से रोज़गार भी बढ़ा। इसी के साथ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी देखी गई। 1991 से 2024 तक भारत में एफडीआई में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो लगभग $0.3 बिलियन से बढ़कर $90 बिलियन तक पहुंच गई है। यह वृद्धि भारत के आर्थिक सुधारों, बाजार की संभावनाओं और व्यापार करने की आसानी में सुधार को दर्शाती है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भारत के समाज पर भी पड़ा, जैसे इसके आने से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स और इंडिविजुअलिज्म के बारे में पता चला। इसी के साथ इसने कास्ट सिस्टम को भी कमज़ोर किया, क्योंकि इसकी वजह से एजुकेशन, लिबरल थॉट्स,
इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गईं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भारत की राजनीति पर भी पड़ा, जैसे विमेन का पॉलिटिक्स में प्रवेश। साथ ही इसका इम्पैक्ट भारत के कल्चर पर भी पड़ा। लोगों को विदेशी कल्चर जानने का मौका मिला और तब से अब तक वेस्टर्न कल्चर भारत में काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे भारत में जीन्स का उपयोग, वेस्टर्न फूड्स जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा आदि का उपयोग। अब जहां एक तरफ ग्लोबलाइजेशन ने भारत को इन्फ्लुएंस किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया। जैसे विश्व में योग का प्रारंभ होना और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का डिक्लेयर होना। भारतीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक आदि का अलग अलग देशों में फैलना। भारत विश्व में 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट विश्व की इकोनॉमी पर पड़ता है। अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जहां एक तरफ ग्लोबलाइजेशन ने भारत पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, तो वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट भी। ग्लोबलाइजेशन से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कम हुआ है और इसी के साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई है। और जहां मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने से रोज़गार बढ़ा है, तो वहीं ये कंपनियां गवर्नमेंट पर अपने फेवर में पॉलिसीज़ बनाने का प्रेशर डालती हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स होने लगीं, जिसने भारत की इकोलॉजी को बुरी तरह से प्रभावित किया और नेचुरल रिसोर्सेज में भी गिरावट देखने को मिली। इसके कारण भारत में इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग काफ़ी बढ़ गया। न्यूक्लियर फैमिली जैसे कॉन्सेप्ट सामने आए। ग्लोबलाइजेशन को कई आलोचकों द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लेफ्ट विंग का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व में कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब देश और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर देश को ही इसका बेनिफिट हो रहा है। इसी के साथ उनका यह भी कहना है कि इससे देश कमज़ोर हो रहा है, गरीब लोगों के लिए काम करने में असक्षम हो रहा है और सोशल वेलफेयर को कम महत्व दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि इससे केवल मिडिल क्लास को ही फ़ायदा होता है। इसी के साथ ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर्स का कहना है कि इससे देश की इकोनॉमी बढ़ी है, इसके ना होने से देश का विकास संभव नहीं था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत चैलेंजेस सामने आए हैं, लेकिन इसने कई अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ावा दिया है। ग्लोबलाइजेशन कई रीजंस के कारण पूरे विश्व में फैला, जैसे टेक्नोलॉजी, न्यू लिबरल आइडियोलॉजीज़ और ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के कारण इसमें कई नए परिवर्तन देखे गए हैं। ये बदलाव तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावित कर रहे हैं। इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकीकरण ने वैश्विक व्यापार को नए स्तर पर पहुंचाया है। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल सर्विसेज तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे व्यापार और अधिक सुविधाजनक हो गया है। इसी के साथ मैं सृष्टि शर्मा लेती हूँ आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज़ के साथ, भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।